आपको बता दें कि आजादी आधी रात के समय मिली थी। 15 अगस्त के दिन ही हम आजादी का ये दिन मनाते हैं। जानिए इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है, क्यों इसी दिन आजादी का जश्न मनाते हैं, ये दिन ही आजादी देने के लिए क्यों चुना गया। पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय सभी देशों की संबद्ध सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में ही यह तय किया गया था। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गईं, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिरी समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। फिर 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए हो, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। ये भाषण 12:39 तक दिया जाना था। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी, इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया कि वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक एक साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दें। आखिर क्यों छोड़ था अंग्रेजों ने भारत को, इससे पहले क्यों नहीं छोड़ के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्राट का प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। प्रधानमंत्री सहित ब्रिटेन के अन्य कई महत्वपूर्ण नेता और पदाधिकारी भी मानते थे कि आने वाली कई दशकों तक भारत को स्वतंत्रता देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, परंतु युद्ध के तुरंत बाद ब्रिटेन की लेबर सरकार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सामने घुटने टेकने पड़े। ये एक महान और आश्चर्यजनक ऐतिहासिक घटना थी, इसमें संदेह नहीं कि यदि अंग्रेजों का बस चलता तो वे कुछ वर्षों तक भारत पर शासन कर सकते थे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि उन्होंने भारत को मुक्त करना ही ठीक समझा। ब्रिटेन की दुर्बल स्थिति भी इसका एक बड़ा कारण था। द्वितीय महायुद्ध के कारण ब्रिटेन बहुत शक्तिहीन हो गया था और अब उसमें इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वह
दूर दूर तक स्थित अपने उपनिवेशों की रक्षा कर सके। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से अमेरिका पर आश्रित हो जाने के कारण ब्रिटेन अब द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र रह गया था, अर्थात उसने भारतीय प्रशासन को संभालने में अपनी बची खुची शक्ति लगाने के बजाय उसने भारत को स्वतंत्र कर देना ही अच्छा समझा। भारत की आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रीयता की भावना व्यापक रूप से फैल चुकी थी। युद्ध के बाद यह भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अब इंग्लैंड में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि भारत छोड़ो जैसे आंदोलन का दमन कर सके। ब्रिटिश सरकार अब भली भांति समझ चुकी थी कि अनिच्छुक और विरोधी भारतीयों को आतंक द्वारा गुलाम बनाए रखना असंभव है, विशेषकर जब राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनाएं सेना और पुलिस में भी प्रविष्ट हो गई थी। भारतीय सेना में राष्ट्रवाद की लहर फैल चुकी थी। इससे आजादी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों को अब यह विश्वास हो गया था कि भारतीय सेना उसके शासन के प्रति पूर्णतः निष्ठावान नहीं रही है। ब्रिटिश सरकार का अपनी भारतीय नीति में परिवर्तन करने का यह महत्वपूर्ण कारण था। लाल किले में आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर सैनिक अदालत में चलाए जाने वाले मुकदमों की सैनिक और असैनिक में अभियोग, रोषपूर्ण प्रतिक्रिया तथा 1946 की नौसैनिक क्रांति इस बात का ठोस प्रमाण थी कि भारत की सेनाएं अब ब्रिटिश शासन के इशारे पर अधिक समय तक नहीं चलेंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था, इंग्लैंड भारतीयों को स्वतंत्रता दे रहा है क्योंकि भारतीय सेना ब्रिटेन के प्रति वफादार नहीं रही है और ब्रिटेन भारत को अधीन रखने के लिए बहुत सी सेनाएं भारत में नहीं रख सकता। यही सारी कुछ मुख्य घटनाएं थी जो कि भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी दिला सकी, क्योंकि कोई भी देश अचानक बिना किसी घटना और संघर्ष के आजाद नहीं हो पाया है।